दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आखिर कुम्हार जाति के लोगों के पास ही सबसे पहले भक्ति भक्ताई क्यों आई। कैसे कुम्हार समाज के लोग ही भूत प्रेत हटाने व तंत्र क्षेत्र में सबसे पहले आए। क्यों कुम्हारों को भगत जी कहकर के संबोधित किया गया। कुम्हारों द्वारा बर्तन पकाने के लिए हवा में डाली गई अग्नि क्यों अन्यत्र वस्तु को नहीं जलाती, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए। इसके पीछे का रहस्य आखिर है क्या। आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों ये सब देन उस कुम्हार के पास माता शीतला के कारण है। माता शीतला के कारण ही कुम्हार को ये गुण विरासत में मिले। कौन से गुण? यही गुण जो माता शीतला के अंदर हैं। दोस्तों, जब पहली बार माता होलिका कुम्हार के साथ गधे पर आरूढ़ होकर चौराहे से कुम्हार के घर पर आई थी और कुम्हार के द्वारा जब उसको प्रेम पूर्वक ठंडा व शीतल खाना अर्पण किया गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि होलिका आग में दहन होकर मरी थी और अग्नि से जले हुए को ठंडे की आवश्यकता होती है। अरे अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। और वही उस कुम्हार ने संयोगवश माता होलिका के साथ किया था। आग से जली माता होलिका को जब कुम्हार ने ठंडा ठंडा पानी व रात का वासा ठंडा भोजन खाने को दिया तो माता होलिका की तपन व जलन बहुत कम हुई। उनकी आत्मा को बड़ी ही ठंडक पहुंची। और दोस्तों, जब आप किसी के घावों पर शीतल मरहम लगाते हो ना, तो वह उस समय आपको आशीष जरूर देता है, वो भी अपने अंतर्मन से। माता होलिका ने जब शीतल रूप धारण कर उस कुम्हार से कहा कि बेटा वचन मांग ले, मैं तेरी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उस कुम्हार ने यही वचन मांगा कि हे माँ, अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखना। और दोस्तों, उस कृपा पूर्ण वचन का ही ये प्रभाव था कि माता शीतला की कृपा से उसके द्वारा दिए वचनों का मान रखने के लिए भूत प्रेत आज भी कुम्हारों की आदेश की पालना करते हैं, क्योंकि समस्त भूत प्रेतों की महारानी माता शीतला है। अब कौन ऐसा होगा जो अपनी महारानी की आज्ञा का मान नहीं रखेगा। और महारानी ने ये वचन पहले ही कुम्हार को दे दिया है कि मैं सदा तुम्हारी ऋणी रहूंगी, मेरी कृपामय दृष्टि सदा तुम पर व तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। दुनिया का कोई भी भूत प्रेत तेरा अनिष्ट नहीं कर सकता यदि तुम सदा मेरी पूजा पाठ भक्ति भाव करते रहोगे। मेरी वाचा देकर यदि तुम किसी भी भूत प्रेत से कोई सही व लोक कल्याण में कार्य करोगे तो उसे करना ही होगा। मेरे ही कारण तेरे हवा की आंच उस हवा के स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती, वह अपनी मर्यादा में बंधी रहेगी। मेरे ही कारण गांव व नगर के सभी देवी देवता तेरी आज्ञा का मान रखेंगे यदि तू मेरी शपथ उनको देगा तो। मैं अपनी पूजा का अधिकार तुझे देती हूँ। मैं तेरे ही हाथ से पहला निवाला खाऊंगी, उसके बाद ही गांव व नगर के दूसरे लोग मुझे पूजेंगे। तू जब तक मुझको नहीं मनाएगा, अपने हाथ से पहला निवाला नहीं खिलाएगा, मैं तब तक अन्यत्र किसी के हाथ का निवाला व दिया गया भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। दोस्तों, ये वचन माता शीतला ने कुम्हार को दिए और आज भी ये वचन कायम है। दोस्तों, माता शीतला के हाथ में झाड़ू व जल का कलश है। जहाँ झाड़ू से माता नकारात्मक शक्ति को दूर करती है और कलश के जल से हमारे अतृप्त पितरों को तृप्त करने का कार्य करती है। जबकि दोस्तों, आपने अब तक यह सुना होगा कि माँ शीतला झाड़ू से घर की दरिद्रता को दूर करती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
वह तुमने गलत सुना है। अरे यदि ऐसा होता तो कुम्हार अब तक दरिद्र व गरीब क्यों बना रहता? क्यों भूत प्रेत व तंत्र में निपुण रहने वाले कुम्हार भक्तों के आज भी भूत प्रेत जैसी बाधाओं से परवार जूझ रहे होते? माता शीतला के दिए वचन आखिर झूठे कैसे हो गए? या माता शीतला ही तो कुम्हार भक्तों के घरों में परेशानी नहीं बना रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गले की हड्डी गले में ही पड़ गई हो? क्योंकि दोस्तों, माता शीतला गांव व नगर खेड़े की सबसे बड़ी देवी। उस गांव व नगर में रहने वाले समस्त सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियां, आत्माएं इनके अधीन रहती हैं। अब यदि ये बिगड़ जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। अगर ये चौराहे पर अड़कर बैठ जाएं और ठान लें कि तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर दे। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि तुम्हें सहायता देने आ जाएं, तो भी वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकते। ये उनको भी रास्ता नहीं देगी, ये उनको भी तुम्हारे घर तक नहीं आने देगी, चौराहे पर ही रोक करके बैठ जाएगी। किंतु दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर किसी शक्ति की कोई ना कोई काट जरूर होती है, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वैसे ही माता शीतला की भी एक कमजोरी है। ये चाहे कितनी भी रुष्ट हो जाए, चाहे कितनी भी उग्र चल रही हों, चाहे कितनी भी कुपित क्यों ना हो, बस आप उस शक्ति की शपथ मात्र दे देना, उस शक्ति की कसम मात्र दे देना, उस शक्ति की आन भर इनको खिला देना, इनको हट छोड़कर तुम्हारा साथ देना ही हो, तुम्हें रास्ता देना ही होगा, तुम्हें माफ करना ही होगा। परंतु कौन है वह शक्ति? किस तरह उसकी आन दी जाती है? क्या उसका विधि विधान है? यदि यह सब तुम जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आगे आने वाली वीडियो देखना कतई ना भूलें। वही मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।